हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी की जो वैकेंसी न्यू आज अपडेट हुई है 14 फरवरी को जो अपडेट हुई है यूपीएससी की जो फॉरेस्ट गार्ड की और सिविल सर्विसेज की वैकेंसी अपडेट हुई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यूपीएससी की जो ये इसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या सिलेबस है, कि क्या एज, तो इस सब के बारे में हम बात किया था। इससे पहले हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। यूपीएससी के आज के हम बात करेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, फॉर्म कम्प्लीटली फिल करके आपको बताएंगे। हम सबसे पहले यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर आ गए हैं। यूपीएससी की जो फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें दो ऑप्शन है यूपीएससी के। यदि आपने पहले कभी भी फॉर्म फिल किया होगा, जब से ओटीआर आईडी लागू है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर जब से लागू हुआ है तब आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको न्यू यहाँ पर अपना मेल आईडी और ओटीपी डालना होगा। चलिए दोस्तों, हम आपको भी फिल करें, क्योंकि हमारे पास यूपीएससी का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है। यदि आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आपका पहले से ही यूपीएससी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपके न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना नेम डालना होगा, जो आपका फुल नेम है 10th की मार्कशीट में। उसके बाद दोबारा ही आपको अपना नाम यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अब ये बोलेगा, डू हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आप अपने नाम को चेंज करना चाहते हैं? नहीं। फिर आपको अपना जेंडर डालना होगा। उसके बाद फिर आपको अपना जेंडर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो वो डालनी होगी। जैसे कि हम आपको कुछ भी डाल कर दिखा देते हैं। फिर दोबारा से आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर नेम डालना है, फादर नेम वेरीफाई करना है, मदर नेम डालना है, मदर नेम वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पे जो माइनॉरिटी स्टेटस यस है तो यस करना है। कौन से उसमें है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास है तो आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसी तरह आपको मेल आईडी डालनी है, अल्टरनेटिव मेल आईडी डालनी है। क्लास 10th का जो रोल नंबर है आपको वो डालना है। यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका आपका आंसर डालना है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट 2 सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसका आंसर डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपके यहाँ जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपके मोबाइल पर या मेल आईडी पर चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से मोबाइल नंबर और मेल आईडी से आपका जो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इसको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, या वो ओटीआर आईडी से लॉगिन करना है। ईमेल आईडी से चूज करने के बाद यहाँ पे वो डालना है। उसके बाद आपको ओटीपी डालना है। सेंड गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ओटीपी डालना है। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा के बाद आपको लॉगिन पर डालना है। जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर देखोगे, आपने जो प्रोफाइल है, आप अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन हो जाओगे। प्रोफाइल पर लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आप डैशबोर्ड है, लेटेस्ट डीएफ है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन स्टेटस है, जो आपने पहले फॉर्म भर रखा होगा उस फॉर्म के देख सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं उसका क्या है। एप्लीकेशन हिस्ट्री है, प्रोफाइल है, प्रोफाइल में चेंजिंग कर सकते हो। हम जहाँ पर जैसे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे हम देखेंगे हमें देखेंगे इस टाइम में कौन सी भर्ती एक्टिव है, कौन सी जो फॉर्म है वो भरने के लिए एक्टिव है। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जो हमारे सामने एक ही जो नोटिफिकेशन है भर्ती का वो एक्टिव है, जिस एग्जामिनेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं या पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना होगा, उसके लिए पार्ट 2 में ही हम पंजीकरण कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं पार्ट 1 में अब हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही पार्ट 1 में आप क्लिक करोगे, पार्ट 1 पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आवेदन
ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण आदेश हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अब ये जो पूरे आदेश है एक बार इसको पूरे ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यहाँ पे यदि महत्वपूर्ण आदेश पर विस्तृत अनुदेश पढ़ समझ लें, यदि आपने ये जो इंस्ट्रक्शन है ये दिए हुए हैं ये पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं, तब यस, उसके बाद आपको यस हाँ करना है। यस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपकी जो डिटेल है वो फिल हो जाएंगी। जो डिटेल है वो यहाँ पे शो होने लगेंगे, आपकी मेल आईडी, मोबाइल नंबर सब शो होने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप दे सकते हैं आप जो नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता है वो यहाँ पे इंडियन है, यहाँ पे इंडियन ही आएगा। और जो वैवाहिक स्थिति आपको मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लेना है, PWD में है वो सिलेक्ट कर लेना, और कम्युनिटी यानी समुदाय कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना। आप क्रीमी लेयर में हैं या नहीं है वो सिलेक्ट कर लेना। यदि आप क्रीमी लेयर कम्युनिटी में नहीं है तो नो कर देना, है तो यस कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपकी शैक्षिक योग्यता का चयन करना है। ऑलरेडी पास्ड है, यदि पहले से पास है तो ऑलरेडी पास है। द डिग्री पर क्लिक करना है, तो पास नहीं है तो अपेयर्ड पे अपेयरेंस पे करना है। जो डिग्री है वो कौन सी है, जैसे यहाँ पर यहाँ पे सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपने कौन सी सब्जेक्ट से जो ग्रेजुएशन किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, एनिमल हर्ट, इससे जो हम यहाँ पे हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है हमारे पास, तो उसके लिए। उसके बाद आप किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो हम सिविल सर्विसेज के लिए आवेदन कर रहे हैं। जैसे ही आप सिविल सर्विसेज पर क्लिक करोगे आपके सामने कैंडिडेट शुड नॉट that no change is allowed in your student details like the center of examination, subjects, medium examination complete। यानी जैसे ही आप यहाँ पे इसके बाद फॉर्म को फिल करने के बाद आप यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अपने आपका जो एड्रेस है वो फिल करना है, एड्रेस 1 एड्रेस 2 फिल करना है। आपका जो स्टेट है वो स्टेट फिल करना है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, पिन कोड फिल करना है, आपका एरिया का जो क्षेत्र कोड फ़ोन नंबर से अगर आपके पास है तो फिल करना, नहीं तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, यदि यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपको आयु में छूट चाहिए तो यस करना है, और छूट नहीं चाहिए तो नो करना है। हमने यहाँ पे नो कर दिया है। उसके बाद जो हमारी फोटो आइडेंटिटी है, फोटो आइडेंटिटी में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या वोटर कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार नंबर कंफर्म करना है। जो आपको यहाँ पे आधार कार्ड के जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे ही आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर दोगे, उसके बाद यहाँ पे आप प्लीज़ इंडिकेट योर परसेंटेज एट इट ग्रेजुएशन लेवल, आप जो ग्रेजुएशन लेवल पर जो परसेंटेज है वो आपके यहाँ पे डालनी है। ये फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे परसेंटेज डाल देते हैं। उसके बाद आपको ये कह रहा है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यदि आपने पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट किया है तो उसकी संख्या क्या है। इंटर 0 इफ नॉट अपेयर्ड एर्लियर, यदि आपने पहले कोई एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पे 0 फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ CMS एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ CMS एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना है, जो CMS एग्जामिनेशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि हम यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको पेपर 1 और 2 के लिए जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। पेपर 1 से 5 की परीक्षा के लिए भाषा का चयन माध्यम तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 6ठे और 7वें पेपर के लिए आपको वैकल्पिक जो विषय हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। छठे और 7वें पेपर वैकल्पिक विषय भाषा का सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं? यस तो हाँ कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद आपको जो पेपर लैंग्वेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे जो आपका पंजीकरण 1 है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। अब यहाँ पे यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दें। यदि आपका सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा, वंस यू एग्री नो चेंजेस विल बी परमिशन इन पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। मैं सहमत हूँ बटन दबाएं। जाने के बाद आपके आवेदन पत्र के भाग 1 पंजीकरण के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि आपकी इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो आप ओके कर सकते हैं। यदि आपकी इसमें कोई त्रुटि है तो कैंसिल करने के बाद अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने अपना फॉर्म जो कम्प्लीटली चेक कर लिया, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद जो जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे ये हमारे सेकंड जो रजिस्ट्रेशन है उस पर चला भेज देगा। जो ये प्रिंट स्लिप है हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और हम यहाँ पे अभी क्या करना है, पे एग्जामिनेशन फीस, इसकी जो फ़ी है अब हमें वो पे करनी है। हम जो इसकी फ़ी है वो किस तरीके से पे करना चाहते हैं, थ्रू एनी SBI ब्रांच यानी बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच के थ्रू पे, ऑल बैंक, क्रेडिट कार्ड, गेटवे, भुगतान, बिल पेमेंट, डेबिट कार्ड, किसी से भी हम, यदि आप ब्रांच से जो अपना फीस को फिल करोगे तो आपको कैश लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्रांच से कैश जमा करना पड़ेगा, जो आपके फॉर्म प्रिंट है वो जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि हमारा जो अपना पेमेंट है UPI के माध्यम से कर रहे हैं, UPI के माध्यम से भी जो हमारा पेमेंट है वो हम QR कोड से कर रहे हैं। हमने QR कोड को स्कैन कर लिया है और हमने जो अपनी तरफ से जो UPI के माध्यम से हम पेमेंट कर रहे हैं उस UPI के माध्यम से पिन डालने के बाद और हमारा पेमेंट हमारे जो UPI के माध्यम से सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे 4 से 5 सेकंड का जो समय लगेगा इसको यहाँ पे सक्सेसफुल होने में। जो हमारा पेमेंट यहाँ पे ये दिखा रहा है योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, जो हमारा जो ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेस हो गया है। तो ये है कुछ ही सेकंडों के अंदर जो हमें रिडायरेक्ट कर देगा हमारे उस पेज पर जहाँ से हमने जिस पेज से हम पेमेंट के लिए आए थे। अब हम अपने उस पेज पर रिडायरेक्ट हो गए हैं। जो हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। हम इसकी जो प्रिंट आउट को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ आपको जैसे कि जो हमारा व्यू एग्जामिनेशन की जो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप पंजीकरण 2 में पंजीकरण पार्ट 1 भी हमारा कंप्लीट है और एग्जामिनेशन फी पेड भी हमारी कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है, जो हमारा फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करने हैं। हमारे फ़ोटो और साइन सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे वहाँ पे देख सकते हैं हमारा व्यू पार्ट 1 भी कंप्लीट है, पार्ट 2 भी फोटो और सिग्नेचर तक कंप्लीट। उसके बाद सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इसको क्लिक करना है। सबसे पहले हमें क्या नाम सेंटर है, सेंटर सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि हम अपना सेंटर यहाँ पर दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली सिलेक्ट करने के बाद हमें जो ये नीचे दे आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन को आई रही डिक्लेरेशन एग्रीमेंट, मैंने ये डिक्लेरेशन पूरी तरीके से पढ़ लिया और मैं अब यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है फाइनल पूरी
पूरी तरीके से भर के कम्प्लीटली हो चुका है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।